है शिकायत करने आती है। शिकायत क्या करती है? तुम्हारे छोरे ने मेरे घर में माखन चोरी किया, एक गोपी कहती है। दूसरी गोपी कहती है खुद खाता कोई बात नहीं थी, वो भी हमारा बेटा है, सबको बांट देता है, सारे बच्चों को खिला देता है। तीसरी गोपी कहती है सारे बच्चे भी हमारे हैं, कोई बात नहीं थी, थोड़ा बचा हुआ रख देता, शाम को थोड़ा चावल के साथ थोड़ा प्रसाद के साथ खाने को काम आता। तो हम किसान हैं, दिन भर गाय चलाते हैं, गोरस ही हमारा मूल भोजन है। चावल के साथ रोटी के साथ गोरस लेना पड़ता है, लेकिन शाम को कुछ मिलता नहीं। थोड़ा बचा देता तो काम चल जाता। वो बंदरों को गाड़ तीसरी कहती है, वो बंदरों को गाड़ देता है। मरकान भोक्षण विभजत सजन नाट्य भंडम भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्रिपुरुष जोगा। मरकान भोक्षण विभजत सजन नाट्य भंडम भिनक्ति। इस प्रकार से शिकायत करती है तो यशोदा माता भी सबको फटकार लगाती है। नाट्य भंडम भिनक्ति। एक गोपी कहती है हमारे बछड़े को खोल देता है। एक गोपी कहती है हमारे बर्तन को, जो भी बर्तन रहते हैं वो फोड़ देता है। तो गोपियां क्या कहना चाह रही? माखन माने मन, हमारे मन को चोरी कर लिया है इसने। बड़े बड़े सिद्ध योगींद्र मुनींद्र तपस्वी जिनका मन कन्हैया जल्दी चोरता नहीं है, लेकिन हमारा मन चोरी कर लिया इसने। मन रूपी माखन को चोरी कर लिया है। गोपी कहना चाहती है कि गोपी कोई सामान्य नारी नहीं है। गोपियाँ पूर्व जन्म की जो सिद्ध हैं, सब पूर्व जन्म की कुछ ऋषि मुनि हैं, कुछ राजर्षि हैं, कुछ देवर्षि हैं। ये सब पूर्व जन्म की ऋषि सब गोपियाँ बन के आए हैं। इसलिए सब गोपियाँ कहती हैं हमारे मन को इसने चोर लिया, चुरा लिया है। अब इस मन को हम वापस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इसके पास मन नहीं है, ये मन चोरता है। या मन है, ये परमात्मा है, ईश्वर है। मन हमारे मन को इसलिए चोरा है इसने। इसके पास मन नहीं है, इसलिए हमारे मन को चोरा है। और बछड़े को खोल देता है। दूध धोने जाती है तो बछड़ा, गाय दूध नहीं देती। बछड़ा माने वत्स, वत्स माने भक्त। भक्त के दामन जो रस्सियाँ खोल देता है, माने जन्म जन्मांतरों के जो प्रारब्ध होते हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म के जो संचित प्रारब्ध होते हैं, उस प्रारब्ध रूपी रस्सी को खोल देता है, बंधनों को खोल देता है। प्रारब्ध है जो पूर्व जन्म के, उन बंधनों को खोल देता है। वत्स माने बछड़े को कहते हैं, वत्स माने भक्त को भी कहते हैं। हम भक्तों के बंधनों को ये खोल देता है। बर्तन हांडियाँ फोड़ देता है, घड़े फोड़ देता है। मतलब प्रारब्ध रूपी जो भरा हुआ जो प्रारब्ध है उसको फोड़ देता है। फिर प्रारब्ध के सुख दुख को भोगना नहीं पड़ता है जीवात्मा को। जब वो माखन चोरी कर लेता है, वो मन को चोरी कर लेता है। इस कथा से, माखन चोरी की राशि यही समझ में आता है। और यशोदा माता सबको फटकार लगाती है, मेरे घर में 9 लाख गाय है, मेरे घर में कोई गोरस की कमी नहीं है, तुम लोग ऐसे आरोप लगा रही हो, कन्हैया को देखने आती हो तुम लोग, मुझे पता है। यशोदा माता भी इस प्रकार से फटकार लगा करके सबको भेज देती है। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया का जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने। सभी लगी मन शाम की जब से, सभी लगी मन शाम की
जब से छवि लगी मन शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, भाई बबरिया मैं तो तब से, भाई बबरिया मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बाधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, कैसी पागल थी दुनिया का जाने, ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, अरे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सुरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे हुई बबरिया, लोग कहे मैं भई बबरिया, लोग कहे मैं हुई बबरिया, लोग कहे मैं भई बबरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, छोड़ी जग की दुनिया का जाने, अरे छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, जाने, मेरी लगी शाम संगी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संगीत दुनिया क्या जाने। श्याम नाम की बनी दीवानी, 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 जब तब बंधन क्या जाने, जब तब बंधन क्या जाने, हम प्रेम नगर के बन जाएंगे, प्रेम नगर के बन जाएंगे, हम प्रेम नगर के बन जाएंगे, हम प्रेम नगर के बन जाएंगे, हम प्रेम नगर के बन जाएंगे, अब और सावन क्या जानेंगे, तप और साधन क्या जानेंगे, और सावन क्या जानेंगे, तप और साधन क्या जानेंगे, प्रेम नगर के बन जाएंगे, प्रेम नगर के बन जाएंगे, अब और साधन क्या जानेंगे, तप और साधन क्या जानेंगे, बन गई प्रेम की दुनिया क्या जाने, हम गए प्रेम की प्रेत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने।
राधे। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, 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 सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। बाल सखा समझी दुनिया सारा, हर बाल सखा समझे दुनिया सारा, हर बाल सखा समझी दुनिया सारा, हर बाल सखा समझे दुनिया सारा। मुझे मिल गया मन भावे दुनिया सारा, 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 मुझे मिल गया मन भावे दुनिया सारा। सभी गोपियों का चिंता कन्हैया ने चुराया। एक माखन तो एक बहाना था। माखन माने भी मन ही होता है। माखन चोरी लीला से यही बात समझना है कि हमारे मन रूपी माखन को भी कन्हैया चुराए, नित्य चुराए, डेली चुराए, हर क्षण चुराए। तो इसलिए ये माखन चोरी लीला कथा सुनी जाती है। इसको सुनने का मतलब क्या है? कन्हैया हमारे चित्त को, हमारे मन रूपी माखन को चुराए, जिस प्रकार से गोपियों के मन रूपी माखन को चुराए रखा। एक दिन यशोदा माता ने सोचा, दूसरे के घरों में क्यों जाता है माखन चोरी करता? क्या मेरे घर में कोई कमी है? शायद दास दासियां ध्यान न देते होंगे। इसलिए एक दिन की बात सुखदेव स्वामी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंदगे कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। अपने आप ही माखन बनाने के लिए तत्पर होती है। कंकड़ चुनिया भी आवाज दे रही है, मानो संकेत बन रहा है। मुंह में भी कन्हैया का नाम आ रहा है। कन्हैया गोदी में आकर के सो जाते हैं। कभी आंख खोलते हैं, कभी सोते हैं। तब यशोदा मैया सुलाने का प्रयास करती है, लोरियां गाती है, गीत गाती है। कन्हैया सोजा, कन्हैया पालना, सोजा कन्हैया पालना, सगन मगन मेरे लाल को आदर दिया आधा। गाती है। मन भी कृष्ण के प्रति है, तन भी कृष्ण की सेवा में है, वाणी भी कृष्ण के लिए अर्पित है, वाणी भी कृष्ण के लिए समर्पित है। चूल्हे पर दूध है गर्म करने के लिए, और यहाँ कन्हैया गोदी में आ गया। इसको सुलाने का प्रयास भी कर रही है, उसकी चिंता भी हो रही है, दूध की चिंता। सगन मगन मगन सगन मगन सगन मगन सगन मगन मेरे लाल को आदर दिया आजा। सगन मगन मेरे लाल को आदर दिया आजा। सगन मगन मेरे लाल को आदर दिया आजा। सगन मगन मेरे
निधिया जा। चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। सगन मगन मेरे लाल को आदर निंदिया। सगन मगन मेरे लाल को आदर निधिया जा। एकदा गृहदासी यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायका। जप तप पूजा पाठ सो विदिता जिहु महिला। जब तक पूजा पाठ सो बिगना जियो महिला। सो जग नैया लाडले मैया बजावे का। सो जगनैया लाडले मैया बजाए का। कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी का। कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरिया। सगन मगन मेरे लाल को आदर निंदिया आजा। सगन मगन मेरे लाल को आदर निधिया जा। चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। सोमं दासः प्रतिपदिदडे विप्रति सुप्रनद्धं। हेयं स्वावतपयः कल्पितैस्ते योगैः। रसनी वस्त्र है सोमं दासः प्रतिपदिदडे विप्रति सुप्रनद्धं। धन्य है यशोदा मैया, जगत पालक नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक नारायण, ब्रह्मांड पालक नारायण को आज माखन खिलाने की तैयारी कर रही है। उसको खिलाने का दूध भी तैयारी कर रही है। इसकी भी चिंता हो रही है। शोभ कन्हैया पालना या किस जी अभिरामा। शोभ कन्हैया पालना या किछ भी है रामा। शोभ कन्हैया पालना या किस जी अभिरामा। शोभ कन्हैया पालना या किछ भी अभिरामा। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्यामा। आदर निंदिया लाल को मैयर ही तू बोला। आदर निंदिया लाल को मैया रही तो बोला। सगन मगन सगन मगन सगन मगन सगन मगन सगन मगन मेरे लाल को आदर निंदिया। सगन मगन मेरे लाल को आदर निंदिया जा। चल मोहन श्याम के नैन बीच समा जा। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा। सगन मगन मेरे लाल को आदर निंदिया। सगन मगन मेरे लाल को आदर निंदिया जा। कन्हैया सो गए। माँ की लोरी सुन करके कन्हैया सो गए। चूल्हे पर दूध उबल गया और कन्हैया को वहीं रखा। दूध बचाने के लिए यशोदा मैया चली गई। अब कन्हैया जाग गए। मेरी निद्रा खराब कर दी मैया ने।
गुस्सा आ गया और उस दूध से मैं कम प्यारा था और मेरे से प्यारा वो दूध हुआ इनको। कन्हैया को गुस्सा आ गया। जिस बर्तन में दही मंथन कर रही थी उस बर्तन के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर लिया, काला पत्थर था। उस पत्थर को घड़ा फूट गया, बनने लगा था। माखन पूरा बना नहीं था, वो चारों तरफ बिखर गया। यशोदा मैया को भी गुस्सा आ गया। पहली बार हाथ में डंडा ले लिया। उसने मुझे बहुत सता रखा है, रोज गोपियां आती, जब से इसका जन्म हुआ है तब से सता रखा है। आज इसको मुझे दंड देना होगा। और कन्हैया डर के मारे भागने लगते हैं और पीछे यशोदा मैया आगे आगे, कन्हैया ऊपर। ब्रह्मा जी आ गए देखने के लिए। ये क्या लीला है प्रभु, जिसके डर से मैं सृष्टि करता हूँ, जिसके भय से यमराज मृत्युदंड देते हैं, जिसके डर से सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं, जिसके डर से अग्नि ताप देते हैं, जिसके भय से इंद्र वर्षा करते हैं। आज वही प्रभु एक ग्वालिन गोपिनी से डर रहे हैं। प्रभु क्या लीला है। आकाश से देखते हैं देवता लोग आश्चर्य हो जाते हैं। अब यशोदा मैया थक जाती है। कन्हैया को कौन पकड़ सकता है। मेहनत करके कोई दौड़ करके कोई वैकुंठ पहुंच सकूं, उसको प्राप्त करने के लिए कोई चाहे तो असंभव बात है। वो तो प्रेम से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, मेहनत से, दौड़ से नहीं। हाथ में डंडा है। थक गई यशोदा माता, वापस आ गई। वापस आकर के आंगन पर बैठ जाती है, रोने लगती है। इस कन्हैया ने मुझे बहुत सताया, क्या करूं। फुट फुट के रोती है। तब कन्हैया को दया आती है। दया से ही वो मिल सकता है, वो दौड़ से नहीं मिल सकता। वो मेहनत से, परिश्रम का फल नहीं है। प्रेम से परिश्रम माने साधना। साधना से सिद्धि मिल सकती है, साधना से परमात्मा नहीं मिलते हैं। साधना से परमात्मा नहीं मिलते हैं, सिद्धि मिल सकती है। साधना करने से, अनुष्ठान करने से, उपासना करने से धन मिल सकता है, सिद्धि मिल सकती है, लेकिन वो साधना से मिलने वाला फल नहीं है। वो तो प्रेम से मिलने वाला फल है। राम ही केवल प्रेम किया जान जही जाननी हारा। साधना से मिलने वाला चीज नहीं है, वो तो प्रेम से मिलने वाला चीज। साधना से सिद्धि मिल सकती है। साधना करके आप आकाश में उड़ने वाली गति प्राप्त कर सकते हैं, जल के अंदर प्रवेश करने वाली गति प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियां मिल सकती है आपको, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। इसी दौड़ से प्राप्त नहीं होते, वो प्रेम से स्वयं आ गए। मैया 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 सॉरी सॉरी कहने लगे, ऐसे कान पकड़ने लगे। सॉरी मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, इतना बड़ा पत्थर मार दिया, आपके दधी मंथन को मैंने बर्बाद कर दिया, क्षमा करें भैया। इधर आजा, मुझे मारोगे तो नहीं, डंडे से पिटोगे तो नहीं? नहीं पिटोगे आप। और कन्हैया को पकड़ लिया, पिटा नहीं। और एक उखल था, पत्थर का बड़ा उखल था। उस उखल पर रस्सी से बांधने जा रही है। एक रस्सी उसके बराबर की रस्सी लाती है, बांधने लगती है, 2 अंगुल कम पड़ता है। उतनी बड़ी ही दूसरी रस्सी है, उसको लाती है, वो भी 2 अंगुल कम पड़ता है। इस प्रकार से 108 रस्सियों से बांध। कितनी प्रकार की साधना से उसको बांधने का प्रयास है, बंधन में बंधने वाला नहीं। परिश्रम है ये भी। रस्सी माने विभिन्न साधना, विभिन्न परिश्रम। परिश्रम की रस्सी से वो बंधने वाला नहीं है, वो तो प्रेम रस्सी से ही बनेगा। 2 अंगुल कम पड़ता है। 2 अंगुल माने प्रेम की 2 अंगुल कम पड़ते हैं। फिर प्रेम उमड़ता है, तब कन्हैया बंध जाते हैं और यशोदा माता अपने गृह कार्य में लग जाती है। और धीरे धीरे कन्हैया भी सरकने लगते हैं और घुटने के बल और हाथों के बल आगे सरकने लगते हैं और वो उखल भी सरकने लगता है। कभी किसी ने उसको नहीं हिला पाया,
आज तक वो सरकने लग गया, धीरे 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 आगे बढ़ने लगे कन्हैया। और दो पेड़ आ गए, दो पेड़ों के अंदर घुसे कन्हैया। वो उखल अटक गया और एक झटका मारा, वो पेड़ गिर गए। उस पेड़ से दो देवता प्रकट हुए। उन दोनों देवदूतों ने श्री कृष्ण की स्तुति की। श्री कृष्ण की प्रार्थना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, स्मृता शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतनूना। वो देवलोक श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक बच्चा देख भी रहा है, कन्हैया के साथ ही दिख रहा है। तो कन्हैया ने खुल भी सरकार दिया, खुश हो रहा है, मेरा साथी इतना बड़ा वीर है। पेड़ भी गिरा दिया और देवता लोग भी मेरे साथी की स्तुति कर रहे हैं। बाबरे, कन्हैया बड़े ठाड़ है, बड़ा वीर है, एक साथी ही दिख रहा है केवल। और ये देव लोग कहते हैं हमारी वाणी आपके गुणगान में लगे सदा सर्वदा, श्रवणों कथाया, कान सदा सर्वदा आपकी कथा, आपके कीर्तन सुनने में लगे। हस्तों से कर्म मनस सब पादयोर्न, हाथ पैर और जितने भी इंद्रिय हैं सब आपके सेवा में हाजिर हो, और हमारा मन चित्त सदा सर्वदा आपके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार से भली भांति स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक विमान आता है, उस विमान में बैठ करके ये दोनों देवता आकाश में चले जाते हैं और स्निग्ध और मधुकित कंठ नाम के दो श्री कृष्ण के पार्षद बनकर के गोलोक चले जाते हैं। ये दोनों पहले देवता थे, अब वृक्ष से बने थे, अब गोलोक धाम चले गए भगवान के पार्षद बनकर के। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, ये पेड़ क्यों बने थे, कौन थे जो अमल और अर्जुन के पेड़ बने थे? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, पूर्व काल में कैलाश पर्वत के तलहटी में एक नदी है जिनका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी अभी भी है, अब मैंने भी दर्शन किया। उस समय शायद बड़ी नदी थी, होगी, अब थोड़ी छोटी नदी है, जल कम है उसमें। वहाँ से थोड़ा जल भी ले आए थे हम, थोड़े वहाँ के पत्थर भी ले आए थे। मंदाकिनी नदी है तो वहाँ का जल, मानसरोवर जो है ना, ये पूरे संसार की जितनी भी नदियाँ हैं उनका टैंकी है, सबका सब जगह का जल वहीं से आता है, सभी नदियों का जल। उस नदी में, मंदाकिनी नदी में कुबेर जी के दो बेटे हुए, नलकुबर और मणिगिरी। अप्सराओं के साथ में नग्न होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी रास्ते से देवर्षि नारद गुजरे। देवर्षि नारद को देख करके अप्सराओं ने वस्त्र धारण किया, नजदीक जाकर के प्रणाम किया, स्वागत किया। लेकिन कुबेर के बेटे बड़े अहंकारी थे, नलकुबर और मणिगिरी, क्योंकि बड़े बाप के बेटे थे, पैसे वालों के बेटे थे। कुबेर तो कोषाध्यक्ष है देवताओं का, खजाना सब उसके पास ही रहता है, सरकार का अर्थमंत्री है वो, क्योंकि बड़े बाप हैं, इसलिए मदिरा मदान भी हैं, लोग पी रखे हैं और जल में नंगे हैं। जल देवता, वरुण देवता का अपमान भी कर रहे हैं। देवर्षि नारद आए, लेकिन उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने, प्रणाम भी नहीं किया, जड़ बड़ वृक्ष जैसे खड़े हो गए। तब देवर्षि नारद को गुस्सा आया, दुष्टों, तुम बड़े बाप के बेटे होकर के अहंकारी बन गए, अभिमानी बन गए, और एक संत के आने पर भी नग्न खड़े रहे और वृक्ष जैसे खड़े रहे। तुम लोग थोड़ा झोंक नहीं सकते, वृक्ष जैसे खड़े हुए, इसलिए जाओ वृक्ष बन जाओ। देवर्षि नारद ने श्राप दिया, अब गिड़गिड़ाने लगे, पैरों में पड़ने लगे, प्रभु क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभिमान अहंकार बस, आप तो कृपालु हैं, दयाल हैं, प्रभु क्षमा करें।
तब देवर्षि नारद ने दयापूर्वक कहा, चिंता मत करो, तुम पेड़ तो बनोगे, मैं वापस नहीं ले सकता इस श्राप को। लेकिन द्वापर के अंत में स्वयं गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके स्पर्श से तुम लोग गोलोक धाम चले जाओगे, तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद बन जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। वही कुबेर जी के बेटे नलकुबर और मणिगिरी स्निग्ध और मधुकंठ बन करके वृक्ष से मुक्त होकर के गोलोक धाम गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अबे बड़े बुजुर्ग स्त्री पुरुष सब घर घर से निकले। पोखल को किसने सरकाया? तो एक छोटा सा बालक कहता है, ये तो कृष्ण का काम है, कृष्ण ने सरकाया, ये कृष्ण का काम है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बच्चे की बात कौन सुनने वाले हैं? ये बच्चा इस पोखल को सरकाएगा, तो वृक्ष से कैसे धराशायी हुए? ये भी कृष्ण कन्हैया ने किया है। और यहाँ से 2 देवता पैदा हुए और स्तुति किया कन्हैया। कन्हैया तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसकी प्रार्थना स्तुति करते हैं। और ये लोग विमान में बैठ करके आकाश चले गए। बेवकूफ बच्चे, हमें पागल मत बना। ये बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग कहाँ इस बच्चे की बात सुनने वाले हैं? उसको बेवकूफ बना दिया सब मिलकर। अब सलाह करने लगे, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। नाना प्रकार के दैत्य आ रहे हैं। आज एक ऐसा बड़ा काम, बड़ी घटना हो गई, दैत्य का काम है। ऐसा उखल सरकाने वाला कोई दैत्य ही हो सकता है। ये वृक्ष धराशायी करने वाला भी कोई दैत्य होगा? ये तो भगवान की कृपा थी, हमारा कन्हैया बच गया। भगवान नारायण की बहुत ही कृपा है, कन्हैया की रक्षा हो गई। जाना चाहिए यहाँ से, अब यहाँ नहीं रहना। कन्हैया 5 बरस के हैं, जाएं तो कहाँ जाएं? तब नंद बाबा के जो भाई हैं उपनंद, वो कहते हैं वन बहुत हैं लेकिन सुंदर है सबसे वृंदावन। वृंदावन चलेंगे। सलाह हुई, कल वृंदावन जाने की तैयारी हुई और बैलगाड़ी में सब सामान सजा करके गोकुल छोड़ करके सभी गोकुलवासी वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में बस जाते हैं। वृंदावन की लीलाएं, वत्सासुर को मारा है, बगासुर को मारा है, अगासुर को मारा है, काले नाग को भगाया है। अब कल ही सुन पाएंगे इतना। टाइम हो गया ना, अब फिर कल तो आप लोगों से मैंने टाइम लिया था, परसों बोल दिया था, है ना? कल रुक्मिणी विवाह तक हम पहुंचेंगे। परसों विशेष सुदामा चरित्र सहित अन्य सभी कथाओं का विश्राम परसों होगा।